हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत ज़रूरी बात करनी है मुझे कि जैसे त्योहार पहले ज़माने में होते थे, क्या ऐसे ही आज होते हैं कोई भी त्योहार। मेरे को तो नहीं लगता कि वैसे ही होते हैं त्योहार आजकल। जैसे करवा चौथ का त्योहार है हमारा, हम लेडीज़ों के लिए सबसे बड़ा वो माना जाता है ना। तो जैसे क्या पहले होता था वैसे ही होता है। पहले हमने अपनी मम्मी को देखा है कि हमारी मम्मी सिर्फ़ एक मेहरून कलर की चूड़ियाँ खरीदती थी, सिर्फ़ मेहरून कलर की चूड़ियाँ। ठीक है? ना कोई नई साड़ी, ना कोई बिछिया, क्योंकि पहले लोग बोलते थे कि आप अपनी बिछिया को जितने ज़्यादा साल चलाते हो ना, तो आपके पति की उम्र उतनी ही लंबी होती है। लेकिन आजकल क्या है? आजकल हर करवा चौथ पे लेडीज़ें बिछिया बदलती हैं, हर करवा चौथ पे। पैरों में जो पहनी जाती है वो चुटकी, बिछिया जो भी बोलते हैं, हर साल लेडीज़ें बदलती हैं, ठीक है? हर साल नई साड़ियाँ लाती हैं। पार्लर में इतनी भीड़ लगी रहती है ना कि अनगिनत, नंबर नहीं आता, और वो भी कई-कई दिन पहले। मैंने आज तक, मुझे याद है मेरी शादी को इतने साल हो गए, क्योंकि मेरी छोटी-सी उम्र में ही मेरी शादी हो गई थी। तो मेरे को याद है अच्छे से कि मैंने आज तक कभी आईब्रो भी नहीं बनवाई अपनी, कि करवा चौथ पे। क्यों? क्योंकि मेरी आईब्रो है ही नहीं, देखो। मेरी आईब्रो बहुत कम है, ये देखो यहीं तक है। तो मैं इनको क्या बनवाऊँ? और मेरे को ये नहीं समझ में आता कि आप एक दिन, एक सिर्फ़ व्रत करने के लिए, आप अपने स्वार्थ के लिए वो व्रत करती हैं। हम खुद अपने स्वार्थ के लिए वो व्रत करती हैं कि भई हमारे पति की उम्र लंबी हो और हम सुहागन मरें। तो क्या पति के ये व्रत करने से क्या सब लेडीज़ें सुहागन मरती हैं? कोई 100 में से 10% लेडीज़ें ऐसी हैं जो सुहागन मरती हैं, वरना सबके पति पहले ही जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी चलो भई, तुम व्रत कर रहे हो उनकी लंबी उम्र के लिए, बहुत अच्छी बात है, करो। लेकिन इतनी उनकी जेब क्यों कटवाना? औरतों ने इतनी अति कर रखी है आजकल, तो भेड़-चाल के, भई उसने ये पहना तो मैं ये लाऊँगी, उसने ये करा तो मैं ये करूँगी। यार, नई-नई साड़ियाँ ला रही हैं, नई बिछियाँ ला रही हैं, ये सब कुछ नया, वो नया, हर चीज़ नई। ठीक है? पार्लर में जा के 2-2 3-3 हज़ार खर्च कर के आ रही हैं। क्यों भई, तुम्हारी शक्ल क्या बदल जाती है? तुम रोज़ ही उसी पति के साथ रहती हो ना, तो उस दिन ऐसा क्या ख़ास हो जाता है? मेरे को ये नहीं समझ में आता यार, कि उस दिन ऐसा क्या ख़ास हो जाता है? आप अपने पति की उम्र लंबी के लिए ही तो व्रत रख रही हो ना, तो व्रत रखो ना यार आराम से। उसमें सिर्फ़ चूड़ियाँ बदलने का होता है कि चूड़ियाँ हर साल आपको नई पहननी ज़रूरी होती है करवा चौथ पे, दैट्स इट। और कुछ मायने नहीं रखता कि आप बिछिया भी नई बदल रही हैं, ये भी नई कर रही हैं। अरे वो पति बेचारा कहाँ से लाएगा इतना पैसा? और उसके बाद आपको गिफ्ट चाहिए कि उसको तो ये गिफ्ट मिला, उसको ये गिफ्ट मिला। मेरे को आज तक, मेरी शादी को इतने साल हो गए, आज तक मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिला करवा चौथ पे, और ना मैंने कोई माँगा। आपने मज़ाक बना रखा है इस त्योहार को, इस संस्कृति को, ठीक है? कि जी गिफ्ट नहीं दोगे तो मैं तो व्रत तोड़ दूँगी, आपकी उम्र कम हो जाएगी, आपकी उम्र इतनी लंबी नहीं रहेगी। क्या मतलब है यार ये? क्या वो गिफ्ट देगा तो ही आप व्रत करोगी? आप, अगर आपका पति गिफ्ट नहीं देगा तो क्या आप व्रत नहीं करोगी उसके लिए? हम ये नहीं कहते कि आप कॉमेडी वीडियो मत बनाओ, बनाओ। लेकिन जो हमारे संस्कार है, जो हमारी इंडियन संस्कृति है, कम से कम उसको तो उस कॉमेडी के उसमें मत लाओ। मैं ये पहले भी बोल चुकी हूँ शॉर्ट वीडियो में, अब मैं फिर बोल रही हूँ कि ऐसे संस्कृति का मज़ाक मत उड़ाओ। इसमें किसी का मज़ाक नहीं उड़ रहा, उसमें लेडीज़ों का खुद मज़ाक उड़ रहा है कि आप कितनी पैसों की भूखी हो, कितनी गिफ्टों की भूखी हो, कि आप एक गिफ्ट पाने के लिए यानी कि भूखी मर रही हो और व्रत कर रही हो। ये सब मत करो। हमने अपनी मम्मियों को भी देखा है व्रत करते हुए, हम खुद भी कर रहे हैं। मैं आज तक कभी नई साड़ी नहीं लाई मैं करवा चौथ पे। मैं सिर्फ़ चूड़ियाँ, और ये देखो मेहंदी भी मैंने खुद ने अपने आप बनाई है। ठीक है? खुद ने अपने आप। इतने चलो आप मेहंदी लगवाओ, चूड़ियाँ नई लो, इतना तक ठीक है कि इतना खर्चा चलो आपका बनता है कि आपने पति का इतना खर्चा करवाया, बनता है। लेकिन यार आप हर चीज़ नई ला रही हो, हर चीज़ नई ला रही हो, आप पार्लर में आप 5-5 हज़ार ठोक रही हो, क्या मतलब है? उससे क्या आपकी शक्ल चेंज हो जाएगी? आप वो ही की वो रहोगी, ठीक है? आप अपने घर परिवार को देख के चलो ना यार। और फिर ऊपर से आप मज़ाक उड़वा रही हो कि ये गिफ्ट नहीं मिला, वो गिफ्ट नहीं मिला। पहले जो व्रत होते थे ना, बहुत सरल तरीके से होते थे और बहुत अच्छे से बनते थे। ऐसा नहीं होता था कि उन उन व्रतों की वजह से क्या किसी पति-पत्नी के क्या रिश्ते खराब हो जाते थे, नहीं होते थे और मजबूत होते थे। लेकिन आजकल पता है सिर्फ़ बनावटी चीज़ें चल गई हैं, बनावटी।
और जब से ये सोशल मीडिया आया है तो हर चीज़ में वीडियो डालनी, तो उसमें तो फिर अनाप शनाप। हम भी तैयार हुए थे, हमारे पास जो साड़ी रखी थी पुरानी, हमने वही साड़ी पहनी। पिछले साल हमने किसी शादी के टाइम पे खरीदी थी, किसी की शादी थी तब हमने साड़ी खरीदी थी, वही साड़ी हमने पहनी, वही हमारा सेट रखा हुआ था, वही हमने सेट पहना। ठीक है, हम तो चूड़ी तक नहीं लाए इस बार, नहीं, जो क्योंकि उसके साथ मैचिंग रखी थी वही पहनी हमने। तो क्या हमारा करवा चौथ का व्रत नहीं हुआ? व्रत तो सबके होते हैं, और भी तो हम व्रत करते हैं ना, होली अष्टमी का भी तो करते हैं, वो बच्चों के लिए भी तो करते हैं हम, उसमें तो हम इतना तामझाम नहीं करते। तो फिर वो क्या मायने नहीं रखता हमारे लिए बच्चे का व्रत? तो पता नहीं आजकल मतलब हर चीज को कॉमेडी, हर चीज को कॉमेडी बना दिया है, और इतना फिजूल का खर्चा। पति को तो ऐसा बना दिया है, मतलब जैसे मजाक बना दिया है बिल्कुल। और पति का मजाक नहीं बन रहा है इसमें, इसमें आपका खुद का मजाक बन रहा है, खुद का मजाक कि आप क्या कर रही हो। आप एक तो पहले करवा चौथ के 1 महीने पहले आपकी शॉपिंग चालू हो जाती, ये लाना वो करना ये करना वो करना, उसमें आप अपने पति की पूरी सैलरी लुटा देती हो। उसके बाद फिर आप खुद अपना ही मजाक बनवा रही हो कि गिफ्ट भी दो भैया, उसने सोने के कड़े दिए तो मेरे को सोने की झुमकी चाहिए, मेरे को ये चाहिए। अरे कोई कहाँ से देगा? हम कभी नहीं मांगते कि गिफ्ट दो, क्या एक गिफ्ट के लिए ही व्रत होता है? हम व्रत अपनी श्रद्धा के लिए करते हैं, अपनी मन की शांति के लिए करते हैं, कि हमारा सुहाग बना रहे, अपने सुहाग को बचाने के लिए हम व्रत करते हैं। तो उसमें गिफ्ट कहाँ मायने रख जाता है? आप ये बताइए ना, उसमें गिफ्ट कहाँ मायने रख जाता है? मेरे को तो नहीं लगता कि उसमें कोई गिफ्ट मायने रखता है। तो अपने आप को चेंज करो थोड़ा सा, ठीक है? चाहे आप बनाओ कॉमेडी वीडियो बनाओ, पर अपनी संस्कृति के साथ खिलवाड़ मत करो, खुद के साथ मजाक मत बनवाओ। अफसोस होता है, हम भी आजकल की ही नारी हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई पुराने ज़माने की हो गई हैं। लेकिन हम ये बेफिजूल खर्चा और ये बेफालतू में दिखावटीपंती हम नहीं करते बिल्कुल भी। मैं कह रही ना, हम पार्लर में फेशियल तो दूर की बात, हम तो आईब्रो तक बनवाने नहीं जाते, चाहे करवा चौथ हो चाहे कुछ भी हो। कभी कभार कभी साल में एक बार बनवा ली तो बनवा ली, छुट्टी। और औरतें पागल हो जाती हैं पार्लर में करवा चौथ पे, जैसे पता नहीं क्या हो रहा हो, जैसे कोई पति बदल रहा हो या खुद बदल रही हो। अरे वो की वही रहोगी तब भी, और वो का वही वो पति रहेगा, कुछ नहीं बदलता। पता नहीं क्यों, समझ ही नहीं आता है। तो अपनी इज्जत खुद बना के रखो, अपनी इज्जत मत उछालो।